Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta, in today's lecture, we are going to determine the electrode potential of zinc electrode by using standard hydrogen electrode. Determination of determination of standard electrode potential of Zn Zn2 positive electrode. यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम जिंक इलेक्ट्रोड को कपल करेंगे विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके लिए क्या किया जाता है बेटा, मैं यहां पर एक वेसल लेता हूं लाइक दिस। इस वेसल में मैंने जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लिया जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर, और इसी वेसल में मैंने डिप किया एक जिंक रॉड को लाइक दिस। यानी दिस इज aqueous solution of zinc sulfate with concentration 1 molar and this is the zinc rod। ठीक है बेटा, दूसरे साइड पे मैं ले लूंगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको पूरा पता है। वेसल में आप लेते हैं 1 मोलर aqueous solution of HCl like this, यानी दिस इज HCl 1 मोलर, और इसमें एक इन्वर्टेड जार जो है वो डाल देंगे, गिलास जार है। इस इन्वर्टेड गिलास जार में एक प्लेटिनम वायर जो है वो इस तरह रखेंगे और इसके एक एंड पे ये प्लेटिनम फॉयल जो है वो जोड़ देंगे। इधर से इस जार में हम हाइड्रोजन गैस को बबल करते हैं, यानी H2 गैस यहां से बबल करेगी, और ये जो है ये दिस इज द प्लेटिनम वायर एंड दिस इज द प्लेटिनम फॉयल। अब इन दो इलेक्ट्रोड्स के टर्मिनल्स को हम वायर के साथ जोड़ देंगे और बीच में एक वोल्टमीटर डाल देंगे। दिस इज द वोल्टमीटर। दिस इज द की वोल्टमीटर। अभी सेटअप में हम इस्तेमाल करते हैं, चलो ये उस साइड पे क्यों, यहां से साल्ट ब्रिज भी डालना है। H2 गैस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, वो तो बोला है आपको। यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन रखा जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस है। 298 केल्विन टेम्परेचर इधर भी है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस का प्रेशर जो है ये है एट 1 एटमॉस्फेयर। सारी बातें मैंने बोल दी है। अब यहाँ पर इन इलेक्ट्रोलाइट्स में हम डाल देंगे साल्ट ब्रिज को लाइक दिस। साल्ट ब्रिज के दो एंड जो है उनको
कॉटन प्लग्स से बंद कर देंगे। और इसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, जो मैंने बड़ी बार बोला है, वो किस लिए डाला जाता है, उसकी कितनी यूजेस है, वो बार बार अब रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। Like this is the salt bridge. इस सेल सेटअप में जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है बेटा, उसके इर्द गिर्द ऑक्सीडेशन होता है, तो आप इसको मानेंगे एनोडिक हाफ सेल। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसके इर्द गिर्द रिडक्शन होता है, तो उसको आप मानेंगे कैथोडिक हाफ सेल। कैथोडिक हाफ सेल। जब ये एनोडिक हाफ सेल है तो कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो होगा फ्रॉम दिस हाफ सेल टू दैट हाफ सेल, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करेंगे फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और कन्वेंशनली करंट जो है वो फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस तरह। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। डायरेक्शन जरा चेक करते हैं बेटा, यहां पर ये रिएक्शन होना है, Zn solid gives Zn2 positive aqueous and 2 electrons at equilibrium। और यहां पर क्या होगा, 2 times H positive aqueous from the solution will gain 2 electrons from the platinum wire to produce hydrogen gas। और उसके बबल्स जो है वो यहां दिख रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वो यहां पर आ रहा है प्लस 0.76 वोल्ट्स। तो इसका मतलब है ये पूरी सेल का ईएमएफ वैल्यू है। ये पूरी सेल का ईएमएफ वैल्यू है। अब याद रखेंगे कि ई नॉट ऑफ सेल जो है वो बराबर होता है ई नॉट ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड। क्या आप लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, दोनों आप यूज कर सकते हैं। हियर द वैल्यू इज 0.76 वोल्ट्स। ई नॉट ऑफ एनोड तो मुझे निकालना है, पूरा पहले लिखूंगा ई नॉट ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड। जरा बच्ची जी देखिए, ई नॉट ऑफ एनोड जो है वो बराबर होगा 0.76 प्लस में ही तो है, और कैथोड तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और आईयूपीएसी ने इसका जो एक्सेप्टेबल वैल्यू दिया है पोटेंशियल का, दैट इज 0 वोल्ट। तो ई नॉट ऑफ एनोड जो है, ई नॉट ऑफ एनोड जो है वो है प्लस 0.76 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है जो जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू प्लस 0.76 वोल्ट्स, ठीक है। तो यहां पर लिखूंगा, क्योंकि इसके इर्द गिर्द तो ऑक्सीडेशन होता है। Therefore, the standard oxidation potential of Zn2 positive electrode is
plus 0.76 volts, and its standard reduction potential will be minus 0.76 volts, क्योंकि मैंने आपको बताया है standard oxidation potential and standard reduction potential of any electrode have same value but they have opposite sign. ठीक है बेटा, ये बात जो है अगर आप इस सेल का आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको पता है सिंबॉलिकली पहले हम लिखते हैं एनोडिक हाफ सेल को लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, ये आ गया Zn solid. Then we have the interface which is represented by a single vertical line or semicolon, ठीक है, Zn2 positive, aqueous क्या लिखूंगा, अब सीधे लिखूंगा 1 molar concentration. Then we have the salt bridge which is represented by 2 vertical pearl lines and 2 times H positive 1 molar, then H2 gas या प्लेटिनम भी साथ रखेंगे, प्लेटिनम सॉलिड. दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेल, जिसमें आपको सारी चीज़ों का पता है कि ये जो है दिस इज द एनोडिक हाफ सेल, and this is the cathodic half cell. याद रखना चाहिए. तो कल के टॉपिक में इंशाल्लाह हम सेल्स को पढ़ेंगे, जिसमें पहले प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स, देन ड्राई सेल, मर्करी सेल, लेड एक्यूमुलेटर एंड निकल कैडमियम सेल. थैंक यू वेरी मच.